उपराष्ट्रपति के अपमान पर कल्याण बनर्जी का भी खुद बड़ा बयान सामने आया है। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, ये कल्याण बनर्जी टीएमसी सांसद उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी वही हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति का अपमान किया था। ऐसे में उनका अब कहना है कि मेरा किसी को भी ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, मुझे नहीं पता मेरे बयानों को उन्होंने अपने ऊपर आखिर क्यों ले लिया। तो बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कल्याण बनर्जी का भी अब रिएक्शन सामने आया, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का जो मिमिक्री की गई थी ये कला है, मिमिक्री करना कला है, और ऐसे में उनका कोई इरादा नहीं था कि कोई भी उनकी किसी की भी भावनाएं आहत हुई या किसी को भी ठेस पहुंचे। मुझे नहीं पता मेरे बयानों को उन्होंने आखिर अपने ऊपर क्यों ले लिया, क्योंकि आपको बता दें विपक्षी सांसदों की तरफ से जब प्रदर्शन किया जा रहा था उस दौरान मिमिक्री की गई थी टीएमसी के सांसद कल्याण सिंह की तरफ से, और तब से ही ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर भी वीडियो चूंकि वायरल हो चुका था, उसके बाद से ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। बीजेपी की तरफ से अलग रणनीति और विपक्ष की तरफ से अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे थे, लेकिन इंतजार कल्याण सिंह के रिएक्शन का किया जा रहा था, जो कि अब सामने आ चुका है। और इसमें कल्याण सिंह का कहना कि मिमिक्री करना एक कला है, उनकी कोई ऐसी यहां पर मंशा नहीं थी कि कोई भी किसी की भी भावनाएं यहां पर ठेस हो। और ऐसे में उन्होंने यह भी कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे बयानों को उन्होंने आखिर अपने ऊपर क्यों ले लिया है। I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never hurt anyone. I did not intend to do it. But if he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. I do not know, because my question is, if he thinks that there is similarity between the behavior of him and myself, then my question is, does he behave in this way in the Rajya Sabha? I have a great respect for Dhankarji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president. He is the chairman. But I did not want to hurt any. एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता दीपक चौबे का, जो लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दीपक, चूंकि देखिए कल्याण सिंह के रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा था, वो भी सामने आ चुका। सीधे तौर पर उनका कहना है कि मेरा किसी को भी ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, मुझे नहीं पता मेरे बयानों को उन्होंने आखिर अपने ऊपर क्यों ले लिया। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि मिमिक्री करना एक कला है, और जब उनसे पूछा गया क्या वो माफी मांगेंगे, क्योंकि देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भावनाएं तो आहत हुई है, जिस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, ऐसे में उनका सीधा नो, अगर भावनाएं आहत हुई है, उनको खेद है, तो माफी मांगने में क्या हर्ज है फिर दीपक? बिल्कुल। और देखिए रितु, किसी को थप्पड़ मार दीजिए और कह दीजिएगा कि सॉरी, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए संविधान की बात होती है और संविधान में से देश चलता है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो राज्यसभा के वो चेयर के सबसे बड़े उत्तराधिकारी हैं, एक तरीके से कहा जाए तो वो उपराष्ट्रपति हैं, देश के दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और उनकी मिमिक्री करना, वो भी उस सदन में, जिस सदन की गरिमा का सांसदों को ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष की हो, दोनों की जिम्मेदारी होती है कि संसद की गरिमा हमेशा बनाए रखे। अगर आज आपने किसी का मजाक उड़ाया तो कल आपका भी मजाक उड़ जाता है। पर आपको माफी मांगने में आखिर दिक्कत क्या? अगर आपको लगता है कि आपने मिमिक्री की है और आप कह रहे हो कि ये मिमिक्री कोई गलत नहीं है, तो आपको माफी मांग लेनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तूल भी मामला ये नहीं पकड़ता। पर जिस तरीके से लगातार पूरा देश ने वो वीडियो देखा कि किस तरीके से जो विपक्ष के सांसद हैं वो मकर द्वार पर बैठ करके एक उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, क्या ऐसे देश चलेगा? देश संविधान से चलता है, और वो भी उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करना, ये जाहिर सी बात है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब बीजेपी आक्रामक दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री लगातार उनसे बोले कि मेरा 20 साल का अनुभव रहा है कि 20 साल में विपक्ष ने मेरा कितना मजाक उड़ाया। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है वो भले माफ़ी ना मांगे, पर अब देखना ही होगा कि कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, अलग अलग जो पार्टियां हैं उनका क्या रुख रहेगा। हालांकि कल INDIA की गठबंधन की बैठक में ये बात
हुई होगी कि नहीं होगी ये थोड़ा सा कहना बड़ा मुश्किल होगा, पर जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक लोगों के दिल में और जो एक लोगों को मैसेज दे रहा है, वो ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं टीएमसी के जो सांसद हैं उन्होंने गलत किया है। उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना जाहिर सी बात है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है, और जाहिर सी बात है गलत है। और ऐसे में बीजेपी इस पूरे जो भी सियासत इस पूरे मामले पर हो रही है, जिस तरह के रिएक्शन यहाँ पर विपक्षी सांसदों के नजर आ रहे हैं, उसकी निंदा भी कर रहा है और कहीं ना कहीं जनता के बीच एक नकारात्मक मैसेज भी यहाँ पर जा रहा है कि जब विपक्ष को जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए, तब विपक्ष इस तरह की हरकत कर रहा है। जानकारी साझा की दीपक चौबे, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।